Hello everyone, how are you beta? Namaste to all of you. Welcome to my channel KR Vision Classes. In acid base chapter, in acid bases and salts chapter of class 10th, we have discussed the previous topic like the reactions of the acid and bases with the water. Now we will discuss the how the एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग या बेसिस आर स्ट्रॉन्ग। आपको कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी की बुक में है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और द बेस सॉल्यूशन। जब हम एसिड और बेस का सॉल्यूशंस बनाते हैं तो वो कितने और कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में बहुत ओल्ड थ्योरी है, आर्हेनियस ने थ्योरी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि एसिड इज ए कंपाउंड व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये चीजें हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम एसिड को किसी भी सॉल्यूशन में बनाते हैं या एक्वा सॉल्यूशन में उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो हमें क्या देते हैं सॉरी H पॉजिटिव आयंस देते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा कि अ बेस इज ए कंपाउंड व्हिच गिव्स द OH नेगेटिव आयंस यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इन द एक्वा सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे कंपाउंड जो यानी कि हम बेस उन कंपाउंड्स को कहेंगे जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या करते हैं, हमें OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो OH नेगेटिव आयन जिसमें ज्यादा होंगे या हाइड्रोजन आयन जिसमें ज्यादा होंगे, जिसमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। जिनमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, HNO3, क्योंकि जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं हम इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। वीक एसिड वो होते हैं जो जिनकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है। जैसे आपके पास कार्बोनिक एसिड हो गया है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, वीक बेसिस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस होता है जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसका यूज हम एज ए एंटी एसिड यूज करते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये पता होना चाहिए कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस किस बेसिस पर होता है कि जब हम उसे पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो कितनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे रहा है या कितनी हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन दे रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एसिड और बेस कि हमने ये देखा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है या वीक एसिड है, तो उनको हम टेस्ट करने के लिए पीएच पेपर का यूज करते हैं या यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में हमने पहले पढ़ा है, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में। लेकिन पीएच एक यूनिवर्सल पीएच के थ्रू हम देखते हैं डेली लाइफ में। पीएच के हमारे बहुत सारे यूजेस हैं, तो आपको ये डिटेल में पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से और फिर हम इसके बारे में पीएच के बारे में पढ़ते हैं। Now let us discuss the next topic, universal indicator or pH scale. Universal, we use the universal indicator which is a mixture of several indicators. एक ऐसा indicators यानी कि pH पेपर होता है जिसके ऊपर अलग अलग कलर्स डिटेक्टेड होते हैं या कलर्स डिनोटेड होते हैं, जिसके अंदर हम ये बता सकते हैं कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। So कह रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर shows the different colors at the different concentration of hydrogen ion या different concentration of हाइड्रोक्साइड आयन इन ए सॉल्यूशन। कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और अगर हम उसमें उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को जिसको हम पीएच की फॉर्म में यूज करते हैं, वी यूज अ स्केल कॉल्ड पीएच स्केल, जहां पर P का मतलब होता है पोटेंस। जर्मन लैंग्वेज में P का मतलब होता है पोटेंस और उसका मीनिंग होता है पावर। ठीक है, किसकी पावर की बात कर रहे हैं हम? या तो हाइड्रोजन के पावर की बात करेंगे या फिर हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। इसका मतलब the pH stands for the power of hydrogen ion concentration in a solution. pH के अंदर हम हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं। ठीक है, कि कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, पीएच के थ्रू हम ये देखते हैं। तभी हम बताते हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉल्यूशन में ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, तो पहले इसे नोट कर लीजिए। नोट्स भी बनाने बहुत जरूरी होते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद अपनी बुक में से अच्छे से रीड कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या लैंग्वेज दे रखी है। बाकी आगे डिटेल में पढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए। नाउ वी विल डिस्कस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमारे पास पीएच स्केल होता है, जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम एक स्केल पर वो डिजाइन करते हैं।
ठीक है, उसके अंदर 0 से इस पीएच स्केल या पेपर के ऊपर एक मार्किंग होती है जो 0 से स्टार्ट होकर 14 तक, ठीक है, उसकी वैल्यू डिजाइन की जाती है, जहां पर 7 को हम एज ए न्यूट्रल पॉइंट रखते हैं। ठीक है बेटा, 7 को हम क्या रखते हैं, एज ए न्यूट्रल पॉइंट रखते हैं। उसके अलावा देखिए 0 में, यानी कि 0 से 7 के बीच में जो होंगे वो एसिड्स क्या होंगे आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। अगर हम 7 से नीचे की तरफ जाएं, 0 की तरफ इंक्रीज करें और 7 से 14 की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या कह रहा है कि पीएच के जो नोटेशन है, कि पीएच को डिनोट करने का जो फॉर्मूला या नोटेशन है वो डेनिश के एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था सोरेन सोरेनसन, जिन्होंने 1909 में उसको डेराइव किया, एक तरीके से उसको डिवाइस किया। अब पीएच की न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव बेस, ठीक है, बेस जो होता है वो नेगेटिव है 10 लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की किसी भी सॉल्यूशन में जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उसको हम नेगेटिव बेस लॉगरिथम की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए ऐसे ब्रैकेट यूज करते हैं हम। ठीक है, अगर बेस के लिए कर रहे तो OH नेगेटिव को करोगे आप। ठीक है, लॉगरिथम मैथमेटिक्स में यूज होने वाली एक टर्म है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिक यानी कि लॉगरिथम अपने आप में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। तो पीएच, ठीक है, एच किसकी कंसंट्रेशन दिखाता है, एसिड्स की। तो एसिड्स के लिए हम लिखते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीओएच का डिनोशन किसके लिए होता है, बेस के लिए होता है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो 1/, कर रहे हो तो जब हम ऊपर ले जाते हैं तो नेगेटिव इसलिए साइन उसका आता है, पावर नेगेटिव जाती है तो हम उसको लॉगरिथम के रूल में लिख सकते हैं। अब 14 तक इसकी वैल्यू होती है, तो जब हम पीएच ऑफ हाइड्रोजन एसिड और बेस को मिलाएंगे तो टोटल हमारे पास कितना सम आएगा, उसका 14 सम आएगा। तो आई थिंक ये समझ में आई होगी आपको कि जब हम पीएच पेपर को यूज कर रहे हैं तो 0 से 7 जो होते हैं वो एसिड्स को डिनोट करते हैं, 7 से 14 जो होते हैं वो बेस को डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है हमारे पास। ठीक है, पीएच के थ्रू हम हाइड्रोजन आयन या हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को जानते हैं, सॉल्यूशन में उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी की वैल्यू, किसी सॉल्यूशन की वैल्यू मान लीजिए 2i है, ठीक है, तो इसका मतलब वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। किसी की वैल्यू 13 आई है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इस तरीके से हम एसिड और बेस को डिटेक्ट करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर पीएच पेपर की हेल्प से। तो इसे नोट कर लीजिए आप। नाउ लेट अस डिस्कस द मोर पॉइंट्स अबाउट द पीएच। अभी हमने पढ़ा कि पीएच जो होती है वो किसको डिनोट करता है, माइनस नेगेटिव लॉगरिथम या माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब यदि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है किसी सॉल्यूशन में तो उसकी पीएच वैल्यू नेगेटिव होगी, उसकी पीएच वैल्यू लेस होगी। नेगेटिव साइन जो होता है वो किसको डिनोट करता है, अपोजिट जो होते हैं उनके इफेक्ट्स को डिनोट करता है। उसके बाद देखो क्या कहता है यहाँ पे, यही चीज मैंने लिखी हुई है इजी वे में, द पीएच वैल्यू डिक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जैसे किसी की पीएच वैल्यू 0 हो गई तो 0 हुई तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। 0 अपने आप में क्या है, 0 से 14 का स्केल होता है, तो 0 सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। ठीक है, पीएच वैल्यू 0 हुई यानी लोवेस्ट वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उसमें सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, मैंने ऐसे ही कुछ एग्जांपल दिए हैं। कभी कभी पेपर में, एमसीक्यूज में, ओलंपियाड में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसिड बेस या पीएच में से कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ स्टमक में जो एसिड होता है उसकी कितनी होती है, या पीएच वैल्यू ऑफ एंटा एसिड्स, पीएच वैल्यू ऑफ लाइम वाटर, ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन, पीएच वैल्यू ऑफ सोर मिल्क। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजों को, कुछ पॉइंट्स को लिखा हुआ है। जैसे HCl अगर हम 4% क्वांटिटी में ले तो सबसे ज्यादा यानी कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे हम तो 0 वैल्यू होगी। ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड हाईली स्ट्रॉन्ग होगा। स्टमक में जो HCl प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक तरीके से HCl होता है लेकिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी
स्टमक की इंटेस्टाइन, स्टमक के अंदर सॉरी जो भी पार्ट्स है, लाइनिंग है, उनको भी बर्न कर देगा। उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो एज कम्पेयर टू 1 होती है। स्ट्रॉन्ग हुआ लेकिन HCl जो लैब में यूज करते हैं उससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होगा। सोर मिल्क का पीएच 4.5, फ्रेश मिल्क का 5 के अबाउट होता है, सलाइवा का 6 से 7 पॉइंट समथिंग हो जाता है, ठीक है। यूरिन का होता है 6 से 6.5 के अराउंड, ठीक है। तो इसलिए जब यूरिन का कलर पेल येलो हो जाए यानी डार्क येलो कलर हो जाए तो उसका पीएच वैल्यू जो होती है डिक्रीज हो जाती है, यानी 5-4 के अराउंड हो जाता है। इसलिए हमें कहा जाता है गर्मियों में ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। पानी इतना पीना चाहिए हमें कि 8 से 10 ग्लास पानी की क्वांटिटी में, कि यूरिन जो हो उसका पीएच मेंटेन रहे, ठीक है। वरना हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाती है या और भी डिसीजेज हो जाती है, ठीक है। हमारे रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं उनमें भी हमें एलर्जी या कुछ भी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है पीएच के डिस्टर्ब होने से, ठीक है। उसके अलावा कॉमन बेसिस में आप देख सकते हैं कि किसका पीएच कितना है, तो इस कंटेंट को नोट कीजिए आप अच्छे से। नाउ लेट अस डिस्कस द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द पीएच वैल्यू। सो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन ए सॉल्यूशन में कितनी दे रखी है आपको, 0.001 mm, मतलब पोलरिटी, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है हमें 0.001 m, या हम इसको लिख सकते हैं 1/1000, या फिर लिख सकते हैं 10⁻³ m, ठीक है, सिंपल वे में। अब हमें पता है पीएच इसके बराबर होता है माइनस log, log के बेस में 10 वैल्यू होती है, ये log का ही एक सिंबल है, ठीक है, इज इक्वल इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पीएच हमें निकालना है माइनस log बेस 10, H की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, कंसंट्रेशन दी हुई है कितनी, 10⁻³ ठीक है। अब log में बेटा एक रूल होता है कि अगर हम log m की पावर n करते हैं, ठीक है, मतलब m कोई भी नंबर हो सकता है और उसकी पावर n दी हुई है, तो इसकी एक रूल होता है n log n, हम उसे क्या लिख सकते हैं, यानी पावर उस log से आगे आ जाती है। यहाँ पर कितनी पावर है, -3, तो जब हम इस पावर को आगे लिखेंगे, एक माइनस ये है और एक -3 ये, तो माइनस माइनस +3 log बेस 10 इंटू 10 बचेगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो इसके अलावा log में log 10, जैसे आपने 10th क्लास में, अभी आप पढ़ोगे 10th क्लास में या कुछ स्कूलों में करा दिया है सिलेबस में, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकल एक पार्ट होता है, ऐसे ही हमारे पास लॉगरिथम अपने आप में एक पार्ट होता है, ठीक है। log बेस 10 और 10 की वैल्यू होती है 1, ये दो फॉर्मूले आपको, ठीक है, पीएच को सॉल्व करने के लिए मे भी ये दो ही यूज हो पाएंगे, तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं log से रिलेटेड, तो आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे देखो log 10 बेस 2 इंटू 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो एज इट इज, इसकी वैल्यू 1, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा पीएच का, ठीक है। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.001 m है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे POH के लिए दिए गए होंगे आपको, तो सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए। So let us do the next question. हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइल आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो लिखते हैं इसको, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी गई है, कितनी दी गई है, इट इज बेटा 1.0 इंटू 10⁻⁹ m। हमें पता है P ऑफ OH का फॉर्मूला होता है -log बेस टू द 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वही सेम चीज करेंगे, माइनस लॉगरिथम, इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁹, यानी इसको हम 10⁻⁹ भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो पावर है तो n की पावर n वाला रूल फिर से लगेगा, पावर आगे आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दैट इज 9 log बेस 10 इंटू 10, किसके बराबर आएगा ये, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, किसकी कितनी वैल्यू आ गई 9, तो यानी P ऑफ OH की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9। तो ये चीज समझ में आई आपको अच्छे से, P ऑफ OH की वैल्यू 9 आई। अब हमने एक रूल पढ़ा है अभी मतलब मैंने पिछले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाया है आपको कि P ऑफ OH प्लस pH किसके बराबर होता है 14। हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, pH। हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, P ऑफ OH की वैल्यू आई है हमारे पास, तो P ऑफ OH की वैल्यू 9 रखो, P ऑफ H की वैल्यू
ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो कभी कभी डायरेक्टली पी ऑफ एच की वैल्यू नहीं दी हुई होती है आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी ओ एच की वैल्यू है उसको ऐसे फॉर्मूले में यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम क्विकली मतलब डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्विकली भी उसको पढ़ेंगे पॉइंट्स की पॉइंट्स, कि पीएच जो होता है उसका डेली लाइफ में या एवरीडे लाइफ में हमारे पास क्या क्या यूजेस होते हैं। सो आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट किया होगा, ठीक है। पीएच का डेली लाइफ में क्या यूजेस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर पे इसमें से, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।